नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डीडी बिहार के विशेष कार्यक्रम अक्षयवट में। दर्शकों, बाल्यावस्था से जो हमारा जीवन शुरू होता है तो निरंतर नई और अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए वो पहुंचता है अपनी उत्तरावस्था में। आज जानेंगे, समझेंगे इसी अवस्था को। आज की चर्चा का विषय जीवन के उत्तरावस्था से उत्तमावस्था की सर्वसमावेशी विवेचना। आइए आपको मिलवाते हैं आज के मेहमान से। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद जी। आप शामिल हैं हमारे कार्यक्रम में इसमें चर्चा करने के लिए। तो सर, शुरुआत जो है इस विषय की शुरुआत वो होती है उत्तरावस्था से, जिसको हम तोड़कर देखें तो उत्तर और अवस्था ये दो शब्द हमें मिलेंगे। तो इस अवस्था को आप किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? ये मनुष्य के जीवन का बाल्यावस्था है। 3 अवस्थाओं से उसे गुजरना पड़ता है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था 15-20 साल तक, वो 10 साल तक, 15 साल तक बाल्यावस्था रहा। उसके बाद गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश करता है। 50 साल तक वो उसका गृहस्थ जीवन ही में जाता है और 50 साल के बाद या 55 साल के बाद प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। तो बाल्यावस्था और अंत वाली अवस्था में बहुत अंतर है। पहले किसी तरह वो अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करता है, गृहस्थ आश्रम में आता है और बहुत सारा समय उसी में उसका निकल जाता है। आधे से ज़्यादा तो वो गृहस्थ ज़माने में और सब कुछ करने में निकल जाता है। पारिवारिक बोझ, गृहस्थी चलाना, ये सब ले दे के उसके बाद अंत में जो आता है वृद्धावस्था, उस समय ऐसी परिस्थिति उसे फेस करनी होती है कि जिसका वह पहले से कल्पना नहीं किया होता है। सब कुछ लुटा देता है अपने इस अवस्था में, और जब अंत में आता है तो उसके पास बहुत कम रह जाता है, सोचने का समय नहीं रह जाता है। तब पीछे मुड़ के देखता है तो कभी कभी उसे पछतावा भी होता है कि अरे हम तो कुछ कर नहीं पाए और यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हर मनुष्य के जीवन में लगभग ऐसा ही होता है। जी, जिन 3 अवस्थाओं को आपने बताया, जिन 3 अवस्थाओं के बारे में, उनमें अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो हमें क्या कुछ अंतर देखने को मिलते हैं? हाँ, बहुत अंतर है। ये शुरू का जवानी तक का जो आयु है वो तो भाग दौड़ में ही गुजर जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि या इसमें इतनी सारे काम काज के बीच में उलझा रहता है, परिवार के बीच में उलझा रहता है कि उसी में उसका समय निकल जाता है। और उससे बहुत ही अंतर हो जाता है वृद्धावस्था आते आते। उस समय उसका शरीर काम नहीं करता है, आर्थिक दृष्टि से भी वो इतना सक्षम नहीं हो पाता है, दूसरे पर निर्भर हो जाता है, बाल बच्चों पर निर्भर हो जाता है। अब वो बाल बच्चों पर निर्भर करता है कि वो उनका कैसे देख रेख करते हैं। ज़माना बिल्कुल बदल गया है, आसमान ज़मीन का अंतर हो गया है। और ये बुज़ुर्ग लोग तो बहुत सारे अब उपेक्षा की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। जो सोच के वो चले थे वो अंत में पूरा नहीं हो पाता है, ये देखते हैं। जी, आपने कई पक्ष का जिक्र किया। एक एक करके आते हैं उन पक्षों पर। जैसे अब एक पहला मनोवैज्ञानिक पक्ष ले लेते हैं कि इस अवस्था में आने पर मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होती है? मनोवैज्ञानिक स्थिति ये आती है कि वो तो काफ़ी उत्साह में रहता है जीवन के प्रति, आने वाले समय के प्रति कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उत्साह से भरपूर रहता है। और उसी के अनुरूप उसका कामकाज भी होता है। वो कामकाज उस तरह से करते रहता है और बहुत दूर तक प्लान भी बनाता है। लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं कि वो संभव ही हो जाए, संभव हो पाता है, नहीं भी हो पाता है। ये उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष हुआ। जी, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी दृष्टि से हम देखें तो सामाजिक पक्ष से तो इस समय बहुत बदल गया है। अब पहले वाली बात रही नहीं। अब ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बुज़ुर्गों की उपेक्षा हो रही है घर में। जहाँ पर संयुक्त परिवार है वहाँ तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर अब तो एकल परिवार की परिभाषा हो गई है, हमारे 2-4 लोगों का परिवार है, तो वहाँ पर वो उपेक्षित महसूस करता है अपने आप को, हर समय अकेला पाता है। और पहले संयुक्त परिवार रहता था तो सब मिलजुल कर दुख सुख बांट लेते थे। अब तो सुख में या दुख में अकेले उसको फेस करना पड़ता है।
जी, अभी आपने कहा था कि हम इस यहाँ तक पहुँचने के बाद आर्थिक रूप से निर्भर हो जाते हैं लोग, तो ज़रूरी है कि आर्थिक रूप से निर्भर होना इस अवस्था में ज़रूरी? बहुत ज़रूरी। इस अवस्था तक आते आते सबसे प्रबल पक्ष है, एक तो स्वास्थ्य सही होना और दूसरे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना। ये नहीं कि सब कुछ हम अपने बाल बच्चे में ही लुटा दें और अपने लिए कुछ नहीं रखें इस इंतज़ार में कि हमारा देखभाल तो वो करेंगे ही, ऐसा नहीं। सबसे पहले आर्थिक, अगर मजबूत हैं आर्थिक रूप से, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, चिंता का कोई कारण नहीं है, चिंता की रेखाएं नहीं उभरेंगी और आप अपने ढंग से ज़िंदगी जिएगा। होता क्या है, मनुष्य जब गर्भ में रहता है और जब उल्टा टंगा हुआ रहता है तो भगवान से यही प्रार्थना करता है, या भगवान हमें बाहर निकाल दो, बहुत कष्ट में है, हम आएंगे तो तुम्हारा ही गुणगान करेंगे। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है बहुत मुश्किल से 84 लाख योनि जो है उसमें पार करते करते पता नहीं कब उसको मनुष्य का जीवन कौन सा पुण्य कर्म होता है जिसके चलते वह मनुष्य का जीवन उसे मिलता है। तो वह घर में ये प्रार्थना करता है कि हम बाहर आएँ तो आपका भजन करेंगे, लेकिन हो जाता है उल्टा। वो एक कहावत है कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। वो परिवार में, समाज में इस तरह से रम जाता है, इतनी भाग दौड़ में रह जाता है कि भगवान का स्मरण तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसको अगर कुछ सुझाव भी दिया जाए तो कहेगा कि अभी बहुत समय है, वो राम नाम लेने का अभी बहुत समय है। और जब अंतिम पक्ष आता है तो अपने को हताश और निराश महसूस करता है कि न इधर के रहे न उधर के रहे, समय भी मेरा निकल गया, आयु भी निकल गया, मेरे पास पैसा भी नहीं है और स्वास्थ्य भी गिर रहा है, अब हम कहाँ से भगवान का नाम लें। और दूसरी बात यह है कि हर आदमी का स्वास्थ्य वृद्धावस्था में सही रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है, और अध्यात्म की ओर लगना या भगवान का नाम लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंत समय में ही हम लेंगे। उस समय तो इतनी व्याधियों से घिर जाता है कि उसी में उसका निकल जाता है सब कुछ, तो अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। जी, जो उदाहरण आपने दिया उसी से सीखने का पक्ष सामने आता है कि अधिगम का जो पक्ष है वो इस उम्र में, इस अवस्था में कितना प्रबल होता है। हाँ, वो होना ये चाहिए कि शुरू से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ न कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है, बचत करने की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत रहें ही हम, और साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे। बाकी लोगों का तो जो है सो है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना आर्थिक पक्ष। अगर ये दोनों ठीक ठाक रहे हैं तो बहुत हद तक ज़िंदगी अच्छी तरह से कट जाती है। जी, हमारे चर्चा के विषय में जो दूसरा शब्द है वो है उत्तरावस्था से उत्तम अवस्था, यानी इस अवस्था को उत्तम कहा गया है। उत्तम कहा गया है, तो क्यों इसी अवस्था को उत्तम कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था में व्यक्ति बिल्कुल सभी जवाबदेहियों से निरापद हो जाता है, फरागत हो जाता है जिसको कहते हैं। उसके पास जवाबदेही नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, बच्चे सेटल हो जाते हैं, बाकी लोग सेटल हो जाते हैं। तो ये सबसे मनुष्य के जीवन का उत्तम अवस्था है, उत्तम पक्ष है कि अपने जीवन में अपने लिए उसको यही एक ऐसा समय है जिसमें वह अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जी सकता है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, आध्यात्म की ओर लग सकता है, भगवान का पूजा पाठ कर सकता है, क्योंकि जहाँ से आए हैं वहाँ पर लौटना है एक न एक दिन। और अच्छे कर्म और बुरे कर्म कभी मिटते नहीं हैं, ये भी उतना ही सत्य है। तो जो पिछले आयु में जो हो गया सो हो गया, अब जितना समय है कम से कम उसको तो सही कर लीजिए। आप जहाँ जाना है वहाँ क्या जवाब दीजिएगा? आए थे आप किस काम के लिए? अपना उद्धार करने के लिए, और लग गए किसी और काम में, समाज ये वो ये दुनिया भर की जवाबदेही निभाते और फिर वो जिनके लिए जवाबदेही निभा रहे हैं, आप कल तो ऐसा ज़माना आ गया कि वो भी आपको उलट के पूछने को तैयार नहीं। अगर आपके पास आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं हुआ, आपका स्वास्थ्य नहीं हुआ अच्छा, तो कोई देखने वाला भी नहीं, बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अफसोस होता है कि हमने क्या कर दिया। तो जो ज़रूरत आपने बताई कि किस तरह से ये ज़रूरी है, तो इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, यानी कौन कौन से रास्तों पर चलकर इस अवस्था को उत्तम बनाया जा सकता है? हाँ, वो तो प्रारंभ से ही थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम प्रौढ़ावस्था में हैं
तो बहुत सारी चीज़ें समाज में देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। उससे भी सीख लिया जा सकता है कि भाई ऐसी ऐसी घटना घट रही है, हो सकता है हमारे साथ भी आज न कल जिस पर हम इतना विश्वास किए हुए हैं, हो सकता है वह धोखा दे दे। तो हमें भी अपने लिए संग्रह करना चाहिए, हमें भी अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखना चाहिए। और ये सब दोनों चीज़ अगर पास में रहेगा तो हमारा समाज में भी सही स्थिति हमारी समाज में रहेगी और बाकी दिन भी अच्छे से गुजर जाएंगे। व्यवहार हमारा अच्छा रहना चाहिए, हर चीज़ दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो एक पीछे आजकल के लोगों को और पिछले डिकेड के लोगों में बहुत अंतर हो गया, उनके सोच समझ में, हमारी सोच समझ में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ ही चलें, तो हमें उनके अनुसार सोच बदलना होगा और उनके साथ एडजस्ट करना होगा, तभी अच्छे जीवन की कल्पना की जा सकती है वर्तमान समय में। जी, आपके अनुभव की अगर बात करें तो क्या आप अपने अनुभव से हमें ये बताना चाहेंगे कि इस अवस्था में आकर कैसे आपको कुछ भिन्न महसूस होता है, कुछ अलग महसूस होता है? मैं क्या अपने बारे में बताऊं, मैं तो ये है कि शुरू से पढ़ाई लिखाई गया में ही हुई, उसके बाद नौकरी भी गया में ही मिल गई, प्रोफेसर का काम चलते रहा, 2 बच्चे थे। मेरा उद्देश्य था कि दोनों को अच्छी जगह पर पहुंचाऊं, चूँकि शिक्षा में था तो उसी के अनुसार वो दोनों भी निकल गए, समय पर दोनों एडजस्ट हो गए। उसके बाद हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। तो अधिकांश समय मेरा लिखना पढ़ना और पूजा पाठ में भी गुजरता है। जी, इसी पक्ष पर आते हैं। आपने कहा शिक्षा दीक्षा और पढ़ना लिखना, जी सबसे ज़रूरी। किस इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके किस तरह हम उत्तरावस्था में उत्तम अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं? हाँ, ये है कि वो फिर उत्तरावस्था से उत्तम अवस्था में बढ़ने के लिए जब हमारे पास पहले से ये सब ठोस आधार रहेंगे तो मन लगने का साधन भी रहेगा, हमें सुनापन महसूस नहीं होगा। जब शुरू से इस तरह का आदत लगाएंगे, आदत डालेंगे अपने में लिखने पढ़ने का और अच्छे गुणों का अपने में समावेश करेंगे तो आगे आने वाला समय भी अच्छा ही रहेगा। और अगर हम पीने खाने ये वो में अपना समय गुजार देंगे तो वो तो ज़िंदगी नहीं है, वो कुछ समय के बाद तो फिर कोलैप्स करना है, वो सफल तो हो नहीं पाएंगे। मैं अपनी अनुभव के अनुसार बताता हूँ। जी, कई बार आपने अध्यात्म शब्द का जिक्र किया, तो क्या इस अवस्था में अध्यात्म की तरफ बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे जो पीछे जो छूट गया उसमें तो बहुत कम लोग उस ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि इतनी जवाबदेही रहती है और इतना भाग दौड़ रहता है और परिवार को सेट करना रहता है कि उसमें सोचने का फुर्सत नहीं मिलता है। बहुत भाग दौड़ के चलते वो और दूसरे जगह अपने ध्यान को लगा नहीं पाते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब सभी लोग सेटल हो जाते हैं तो फिर तो समय ही है। और जैसा मैंने कहा कि लौटना तो है उन्हीं के पास जहाँ से आए हैं, और मनुष्य जीवन दोबारा मिलना नहीं है। ये एक मोक्ष प्राप्ति का जरिया है, मनुष्य का जीवन जो मिला है सो बहुत बड़ा मोक्ष प्राप्ति का। उसके अनुसार भगवान का नाम लेना चाहिए, समय लगाना चाहिए ताकि हमारा अच्छा गुजरे, वहाँ जाकर जवाब दे सकें कि हाँ आप जिस काम के लिए भेजे थे। सबसे संभव नहीं हो पाता है लेकिन करना चाहिए। जी, अपने ही उत्तर के क्रम में आपने कई बार जवाबदेही शब्द का इस्तेमाल किया कि जवाबदेही क्या ये वो अवस्था है जब सचमुच बिल्कुल जवाबदेही मुक्त होता है एक व्यक्ति? जी हाँ, ये तो है, मुक्त तो होता ही है। फिर भी समय समय पर जैसे जो हमारे बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, अगर कुछ राय लेने आपसे आए तो उनको बताना चाहिए। लेकिन जवाबदेही नाम का चीज़ फिर कुछ नहीं रह जाता है। अगर सभी लोग सेटल हो जाते हैं, जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी हैं, जिनके हमारे ऊपर बनता है कि हमको इनको सेटल करना है, बाल बच्चे जो हुए सो, अगर वो सेटल हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो फिर समय ही समय है। फिर जवाबदेही नाम की चीज़ नहीं रह जाती। और जवाबदेही तो फिर मरते दम तक रहता है किसी न किसी रूप में। ये करना है, वो करना है, घर देखना है, ये करना है। बाकी अकेले भी तो हैं तो भी कुछ तो करना ही है, वो भी तो एक, उसके बिना मन नहीं लगेगा। जी, आप एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं, तो सेवानिवृत्ति के पहले और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में आपको अपने जीवन में क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है? अंतर मिला कि जब सेवा में थे तो भाग दौड़ रहता था, सुबह तैयार होना, कॉलेज जाना, फिर वहाँ से लौटना, उसके बाद समय कम बचता था, फिर भी लिख पढ़ लेते थे, आर्टिकल वगैरह लिखते रहते थे। और जब सेवानिवृत्त हुए तब तो समय की कोई कमी नहीं रही। अब तो मैं जैसे चाहता हूँ वैसे रहता हूँ,
पूरा लिखाई पढ़ाई में ध्यान रहता है और भगवान में तो लगा ही रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समय बीत रहा है, एक एक दिन नज़दीक हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर है, किस समय किसका ट्रेन आ जाए और जाना पड़े, ये कोई कह नहीं सकता कि सुबह आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो बाकी जो समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है कब तक बचा हुआ है कौन जाने। तो जहाँ तक संभव हो भगवान स्मरण करना चाहिए हर लोगों को। हमारे जीवन की जो दशा दिशा है वो एक हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी जीवन शैली क्या है। तो इस अवस्था में आने पर आपके हिसाब से एक आदर्श जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? आदर्श जीवन शैली का जहाँ तक बात है तो शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, विचार होना चाहिए और आयु के अनुसार ही खाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। बहुत इधर उधर की चीज़ तो पचेगा नहीं, वो होगा नहीं। तो जहाँ तक संभव हो सके सादा जीवन गुजारें, सात्विक भोजन करें, योगासन करें, आनंद से रहें, प्रसन्नचित्त रहें हर समय। काहे को टेंशन, काहे को तनाव, हर समय जब तनाव का समय था तो गुजर ही गया, जब आपके जब सेटल हो गए तो फिर किस बात का तनाव। तो यहाँ पर तो ये बात है कि अब जो है सो हमारे लड़के हुए तो उनका सेटलमेंट हुआ, तो अब चलिए वो पोता हुए तो अब उनके लिए लग गए, क्या भाई तो अब उनकी भी जवाबदेही हमारी है, वो भी हमारे लाइफ में सेटल कर जाएं। तो यही देखते देखते आदमी चला जाता है, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। तनाव रहित होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, परिवार में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें भी तो सोचने समझने दीजिए, उनका भी तो अपना लाइफ है, चलने दीजिए। अच्छा हमसे अच्छा करेंगे ये विश्वास रखिए। अगर आपने सही परवरिश की है, अगर आपने सही संस्कार दिया है तो। आपने कहा कि इस यहाँ अभी का समय वो होता है जब बहुत सारा समय होता है हमारे पास, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से निकल कर हम अभी ऐसे अवस्था में होते हैं जब हमारे पास काफ़ी समय होता है। तो इस समय का सदुपयोग करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समय का सदुपयोग करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो घर के काम में भी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो ये नहीं है कि अब हम घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मैं एक गिलास पानी भी अपने से नहीं पीऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी उतना ही कोऑपरेट करना चाहिए घर परिवार में, अगर शरीर चल रहा है, स्वस्थ हैं हम तो। और फिर आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो सामाजिक कार्य में भी लगना चाहिए। बाल बच्चों का तो मदद होगा ही, समाज के जो कार्य हो रहे हैं जिससे शैक्षणिक उत्थान हो रहा है या समाज का उत्थान हो रहा है, तो वैसे कार्य के लिए भी कुछ आर्थिक रूप से सहायता देनी चाहिए अगर इस स्थिति में हम हैं तो। बाकी तो कोई कुछ लेके जाता नहीं है, सब तो यहीं पड़ा रह जाता है और गलत सलत करके इधर उधर करके कमाते हैं, भोगता कोई और है और उस पाप की सज़ा भोगनी पड़ती है जो करता है उसको। जी, आपने प्रसन्न चित्त शब्द का इस्तेमाल किया था, तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर इस अवस्था में प्रसन्न अपने चित्त को प्रसन्न रखा जा सकता है? तनाव रहित होना चाहिए। कैसे? और ये ये दूसरे में हस्तक्षेप नहीं हो, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हो, क्या घट रहा है क्या रहे उससे कम लेना देना रखें, अपने आप को सीमित रखें। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप सब चलने दीजिए। घर की चाबी दूसरे को जिम्मा कीजिए, अब वो उस लायक हो गए हैं, कब तक आप सेंट्रलाइज रखिएगा हर काम को। अब काम का बंटवारा कर दीजिए तो ज़्यादा तनाव नहीं होगा। तनाव लीजिएगा तो कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं रहिएगा। तनाव आया नहीं कि प्रसन्नचित्त नहीं, और जब तनाव आया तो शरीर में काफ़ी बीमारियाँ उसको पनपते देर नहीं लगेंगी। आजकल का जो युग है तनाव और बीमारियों पर अगर हम देखें, इस पक्ष की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवस्था में आने के बाद अपना ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए? वही योगासन वगैरह हुआ, थोड़ा पैदल चलना हुआ, टहलना हुआ, स्वच्छ हवा में रहना हुआ, भोजन अच्छा हो, सादा हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर तो अवस्था नहीं रही कि हम पचा लेंगे। जवानी वाली अवस्था या प्रौढ़ावस्था तो रही नहीं कि पचा लेंगे। तो उस हिसाब से ही स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, जैसा शरीर मांगे उसी के अनुरूप। तो अब कार्यक्रम में को ख़त्म करने का समय हो चला है। अंत में हम चाहेंगे जाते जाते आप अपने अनुभव से हमें ये बता दें कि आपका दिन कैसा गुजरता है इस उत्तरावस्था में आने के बाद, और साथ ही दर्शकों के नाम कोई संदेश देते जाएं। हमारा दिन तो भगवान की कृपा से अति उत्तम गुजर रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो हमारे ऐसा दिन गुजारते होंगे। बस एक लाइन में यही मैं बात कहता हूँ, भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है कि कुछ कहने का नहीं। और चूँकि शुरू से उनमें लगे रहे, उनका पाया पकड़े रहे, कहीं इधर उधर
दो ही मेरा रहा उद्देश्य ज़िंदगी में शुरू से, बचपन से। एक तो पढ़ना पढ़ाना, और जब बड़े हुए प्रोफेसर हुए तो लेख, हमारा 100 लेख आर्थिक निबंध निकला है और 150 लेख अध्यात्म पर है मेरा। तो ये रहा। और दूसरे पूजा पाठ, तीसरा कुछ आया ही नहीं। किसी तरह का विकार नहीं है, कोई व्यसन नहीं है ज़िंदगी का। तो हम यही संदेश देना चाहें कि इसी रास्ते पर लोग चलें, कोई व्यसन न पालें और जीवन को साफ़ सुथरा रखें, ताकि जाने पर, पर्दा उठने पर भी, पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहें। ज़िंदगी को ऐसा जिए कि लोग नाम लेते रहें कि क्या चीज़ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद जी, जिन्होंने कई पक्ष पर, कई पहलुओं पर हमसे चर्चा किया कि किस तरह से उत्तरावस्था को उत्तमावस्था की तरफ बढ़ाया जा सकता है। जो मूल बात निकल कर सामने आई वो यही है कि हमें शुरू से ही एक अच्छे जीवन के निर्माण के लिए प्रयासरत रहना होगा, तभी जाकर सिर्फ उत्तरावस्था नहीं, हर अवस्था हमारी उत्तमावस्था हो सकती है। इस संदेश के साथ विदा लेते हैं आपसे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।